कांग्रेस, बीजेपी और आप के बीच कड़ा चुनावी मुकाबला। जनता ने उठाए पानी, प्रदूषण और शिक्षा के मुद्दे। उम्मीदवारों से पूछेंगे इन मुद्दों पर सवाल। एचएमपीवी वायरस के बढ़ रहे हैं मामले। डॉक्टरों ने मास्क लगाने और हाथ सैनिटाइज करने की दी सलाह। कहा, खांसी जुकाम के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से करें संपर्क। पार्किंग शुल्क घटने से आनंद विहार के ऑटो और टैक्सी चालक खुश। रेलवे स्टेशन पर 35 रुपए के पार्किंग चार्ज को भी हटाने की मांग की। कहा, जेब से देना पड़ता है पार्किंग का एक्स्ट्रा चार्ज। जगतपुरी के गोविंद पार्क में कांग्रेस का जनसंपर्क प्रत्याशी गुरचरण सिंह राजू ने जनता से मुलाकात कर जानी समस्याएं। चुनाव जीतने पर समस्याओं को हल करने का किया वादा। मौजूदा विधायक पर साधा निशाना। कहा, सिर्फ करते हैं झूठे वादे। कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में आपको बड़ा झटका। अश्विनी चौहान ने छोड़ा आपका साथ। कमलजीत कौर के साथ बीजेपी में हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है, जिसके बाद राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अब कड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। वहीं चुनावी सरगर्मियों को लेकर जब हम जनता के बीच पहुंचे और उनसे पूछा कि आपके इलाके की कौन सी समस्या हैं जिन्हें सुलझाने के लिए आप उम्मीदवार से मांग करेंगे, तो लोगों ने बताया कि वे पानी, स्कूल की पढ़ाई, वायु प्रदूषण और सीवर जैसी समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि अब वे इन मुद्दों का समाधान उम्मीदवारों से पूछेंगे। वहीं कुछ लोगों ने कैंडिडेट्स के नाम को लेकर भी असंतोष जताया और कहा वे उन कैंडिडेट्स को समर्थन नहीं देंगे जिनके पास पार्टी समर्थन है, लेकिन फिर भी क्षेत्र की समस्याओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठाते। लॉ एंड ऑर्डर भी समस्या है, भ्रष्टाचार भी समस्या है। यदि अगर हमारे नेतृत्व में ही भ्रष्टाचार होगा तो कोई भी चीज़ सफल नहीं हो सकती। पिछली दिल्ली में ऐसा ही देखा गया है, ये सभी लोग जानते हैं। इसके लिए कोई प्रेस में आ चुका है, सब कुछ है, सभी लोग जानते हैं। पानी हमेशा वायदे तो बहुत किए गए थे, लेकिन जिस तरह से गंदा पानी हम लोगों को पिछले समय मिला है, वो बीमारी का घर बन चुका है, कारण बन चुका है। यदि वो आए लेकिन वायदे करते हैं, कम से कम दिल्ली में मैंने ऐसा अनुभव किया पिछले। हमारे यहाँ तो एक ही समस्या है इधर, ये यहाँ पर ये जाम हो जाता है। ये रोड जो है ना इधर जा रही है, जो ये तुम्हारा मार्केट के पास जो है, यहाँ चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जाम है, मतलब ये कि वो अब ये पता ही है आपको ये कि क्यों होती है समस्या, और किसी कंप्लेंट करके फ़ायदा नहीं है ना। बस ये यहाँ जाम की समस्या है, इससे क्या। और दूसरा ये कि यहाँ पर कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, मतलब ये घूमना बड़ा मुश्किल हो गया है। जैसे किसी को देखते हैं भौंकना करते हैं, एक कुत्ता भौंकता था, फिर 20 कुत्ते भौंकते हैं। कभी रात को कभी आ रहे हो, जैसे एक बार मैं भी आ रहा था, रात को आ रहा था, शादी से आ रहा था, तो वहाँ इंजीनियर स्टेट से मैं उतरा, तो मैं कहा जब पैदल निकलता हूँ, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पर कुत्तों ने मेरा आना बड़ा मुश्किल कर दिया। हाँ, आवारा कुत्ते, डॉग, इनकी दिक्कत होगी, क्योंकि अब एक कुत्ता नहीं रह गया, अब 4-4 कुत्ते हैं एक ही जगह। एरिया में आवारा गायें भी देखी जाती हैं क्या? हाँ, गाय भी आती हैं, कभी कभी दिखाई देती हैं, रोज़ दिखाई देती हैं। 15 दिन से तो बिल्कुल पीने के लायक पानी ही नहीं है, बाहर से मंगाना पड़ रहा पानी पीने के लिए। हाँ, रखेंगे, क्योंकि बाहर से पानी पीने के लिए, बाहर से पानी नहाने का तक पानी बिल्कुल ऐसा नाली का पानी आ रहा है, गंदा। भारत में एचएमपीवी वायरस के नए मामले सामने आने पर टेंशन होना लाजमी है। ऐसे में जरूरी है कि आप इस संक्रमण के बारे में अच्छी तरह जानें और बचने के उपाय करें। दरअसल धीरे धीरे एचएमपीवी वायरस के केस लगभग 10 हो गए हैं। इस वायरस को लेकर जब डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी और डॉक्टर अनिल गोयल से बात की गई तो उन्होंने एचएमपीवी वायरस से बचाव के लिए कई उपाय बताए। साथ में चेतावनी भी दी कि यह बीमारी सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर असर डाल रही है।
उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जो कदम हमने पहले उठाए थे उन्हें फिर से लागू करने की जरूरत है, जैसे कि हाथ ना मिलाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें और फेस मास्क जरूर लगाएं। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वे इस वायरस से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इसके लक्षणों में खांसी, जुकाम, हल्का बुखार और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करें। ये आप HPMV वायरस की बात कर रहे हो और ये अभी चाइना में रिसेंटली कुछ आया है इसकी समस्या। पहली बात तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक तरह का उसी तरह का वायरस है जैसे कोरोना था, लेकिन ये बहुत घातक नहीं है। लेकिन हाँ, बचाव की आवश्यकता है। कैसे कि ये भी गला खराब करता है, बुखार करता है, कमज़ोरी लाता है। खासतौर से बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है और अगर मान ली इम्यूनिटी कम है तो वो निमोनिया भी कर सकता है। तो इसीलिए इसको निमोनिया वायरस भी कहा गया है। तो इसके बचाव तो वही है, बार बार हाथ रखें, साफ रखें, हैंड सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं, इम्यूनिटी बेहतर करें, हाइड्रेशन बेहतर करें। कोई सिम्टम हो तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, एंटीवायरल और दवाई तो कुछ होती नहीं, प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट है। HMPV वायरस अभी भारत में इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन सजग रहने की आवश्यकता तो इसलिए है क्योंकि HMPV वायरस बच्चों में और 65 साल से 60 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। और इसके जो लक्षण हैं वो कॉमन फ्लू जैसे लक्षण हैं, जिसमें कि खांसी, जुकाम, हल्का बुखार और आपका छींके आना, इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। और इससे जो इसके फैलने का तरीका है वो वही है कि जो चीज़ों को छूने से फमाइट बोर्न होता है या फिर जो है रेस्पिरेटरी, जो आप सांस से बाहर निकालते हैं वो जब दूसरे व्यक्ति में जाता है। तो इसमें सबसे अच्छा प्रिवेंशन तो मास्क का है। उसके अलावा यदि आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो नज़ला, जुकाम, बुखार और इन सब चीज़ों से ग्रसित है तो आप अपने हाथ को धोएं अच्छे से, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। और इसके अतिरिक्त अगर आपको इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंगलवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे, कुली और ऑटो कैब चालकों से मुलाकात कर काली पीली टैक्सी और ऑटो रिक्शा के पार्किंग चार्ज को घटाया है। इसी को लेकर जब हमने आनंद विहार रेलवे स्टेशन के टैक्सी और ऑटो स्टैंड पर जाकर चालकों से बात की तो उन्होंने बताया कि पार्किंग शुल्क में कमी लाना एक सराहनीय कदम है। एक ऑटो चालक ने कहा, यह बदलाव हमारे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि सवारी एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए तैयार नहीं होती है। ऐसे में जो कुछ बचत होती थी वह पार्किंग चार्ज में लग जाता था। चालकों ने यह भी मांग की कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर 35 रुपए प्रति ऑटो चार्ज को भी हटाया जाए। एक चालक ने कहा, अगर हमें 110 रुपए का भाड़ा मिलता है तो 35 रुपए पार्किंग शुल्क में चला जाता है, जिससे हमारी कमाई पर असर पड़ता है। चालकों का कहना है कि इस तरह के बदलाव से उनकी हालात में सुधार हो सकता है और उन्हें अपनी मेहनत का मुआवजा मिल सकता है। वो फिर इधर पर्ची देखते हैं, फिर ले लेते हैं दोबारा, तो एक्स्ट्रा लेते हैं ये। हाँ, कार वालों से भी लेते हैं। अगर दोबारा सवारी लेकर जाओगे फिर भी 35 रुपये देने पड़ेंगे। हाँ, हो सकता है, हम अपने ऑटो के बारे में जानते हैं। जहाँ से एंट्री हम करते हैं वहाँ से और यहाँ निकलने में कम से कम 10 मिनट चाहिए। 10 से 15 मिनट अगर सवारी भी आया, चाहे हम बुक भी किए, ओला किए, चाहे कुछ भी किए, सवारी भी ढूंढने में लगा देते हैं 5 मिनट ऊपर, भैया यहाँ है, लोकेशन है, वहाँ है। लेकिन इसकी तो बस भाई नंबर बड़ा है, पॉइंट बड़ा है, बस 200 रुपये चार्ज, 150 रुपये चार्ज, इसका तो अलग ही काम। हम लोग कभी भी बढ़ते हैं, बहुत से सवारी नहीं देते, सवारी लड़ने लग जाते हैं। भाई सवारी का हम क्यों दें भाई, सवारी का मतलब ही नहीं होता। पहले ही हम लोग भी ऑटो चलाते हैं, ऑटो का एंट्री करते हैं, वहाँ 35 रुपये मुझसे चार्ज कर लेता है। चाहे तुम्हें सवारी मिले चाहे ना मिले, तुम बाहर निकलते फिर दोबारा तुम जा नहीं सकते। अगर ओला ऊबर से भी उठाने जाते हैं सवारी तो सवारी को 10-15 मिनट तो ढूंढने में लग जाते हैं और फिर जाम, ट्रेन आती हो तो जाम भी लग जाता है अंदर, तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं। दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच कांग्रेस प्रत्याशी गुरुचरण सिंह राजू भी जगतपुरी के गोविंद पार्क इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से मुलाकात की।
और स्थानीय निवासियों ने उन्हें टूटी सड़कों और सीवर की सफाई जैसी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष और कई स्थानीय नेताओं के साथ बैठक भी की और जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की। जब मीटिंग को लेकर सीसीएन संवाददाता मोहित शर्मा ने गुरुचरण सिंह राजू से बातचीत की तो उन्होंने मौजूदा विधायक पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया गया और जनता को केवल झूठे आश्वासन दिए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो इन सभी समस्याओं का समाधान सबसे पहले किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि विकास के लिए वे कांग्रेस का साथ दें। चुनाव में तो पहले चुनाव लड़ते रहे हैं, चुनाव में जाते रहे हैं। चुनाव का जो माहौल होता है वो चुनाव के अंदर ही जाके माहौल पता चलता है और हम बड़ा अच्छा माहौल है बाजार के अंदर। मैं समझता हूँ जहाँ भी जा रहा हूँ बड़ा प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का और दिल से लोग चाहते हैं कि भाई हम बदलाव करें, क्योंकि 10 साल के अंदर जो जिस तरह से माहौल इन्होंने बनाया, 10 साल के अंदर जिस समय भी यहाँ पे अभी आया हूँ मैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, हालत बुरी है, नालियाँ जाम पड़ी हुई हैं, सीवर जाम पड़े हुए हैं, पार्कों का बुरा हाल है। तो ये लोग अब चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा आदमी आके काम करे जिसमें कि बदलाव आए। तो मैं समझता हूँ लोग समझते हैं कि जो 10 साल से विधायक रहे वो हट गए, उन्होंने अपने बेटे उतार दिया। अब उनके बेटे के बाद में जो बीजेपी से लड़ रहे हैं उनके बारे में सब लोग जानते हैं। तो मैं किसी की निंदा चुगली करने में विश्वास नहीं रखता। मैं तो जनता के काम करने में विश्वास रखता हूँ। जनता के काम करूँगा तो जनता मुझे चुनकर लाएगी, तो मैं जनता की सेवा करूँगा। अभी जनता के ऊपर फैसला, बिजली टाइम से आए, पानी अच्छा आए, लाइट ना जाए, सीवर सड़कें हमारी सही रहें, यही चीज़ें लोगों की मूलभूत समस्या हैं। इसके अलावा लोग कुछ नहीं चाहते। लोग ये चाहते हैं कि हमारी साफ़ सुथरी गलियाँ रहे, हम जहाँ रहते हैं उसका वातावरण साफ रहे, पोल्यूशन फ्री हमारी दिल्ली रहे। ये लोग चाहते हैं और यही हम चाहते हैं, ये चीज़ हम लोगों को दे सकें। तो ये थे मेरे साथ गुरुचरण सिंह राजू, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो समस्या उस पर ज़रूर काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी की नगर निगम चुनावों में उम्मीदवार रही कमलजीत कौर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कमलजीत कौर को नगर निगम चुनावों में 11,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे और वह बड़े मामूली अंतर से चुनाव हार गई थी। उनके पति अश्वनी चौहान ने भी आप का साथ छोड़कर कमल थाम लिया है। वह वार्ड अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे थे। दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री और पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई। इस मौके पर कृष्णानगर से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अनिल गोयल भी मौजूद थे। हर्ष मल्होत्रा ने कमलजीत कौर की प्रशंसा करते हुए कहा कि इतने महत्वपूर्ण लोग आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपका जहाज डूब रहा है। आशीष सूद ने उन्हें महिलाओं की सशक्त आवाज बताया। प्रमुख नेत्री ने ज्वाइन किया है, जिनको 10,000 से ज्यादा वोट जनता ने दिए, जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट रही। मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण नेता आम आदमी पार्टी की कृष्णानगर विधानसभा से, जिन्होंने वार्ड 210 गीता कॉलोनी से नगर निगम का पिछला चुनाव लड़ा और लगभग 11,000 वोट लेकर जिन्होंने काम किया था, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं। आप महिलाओं की आवाज, एक सशक्त आवाज हैं। अश्वनी चौहान जी वार्ड अध्यक्ष हैं कृष्णानगर विधानसभा से। शकरपुर थाना पुलिस की टीम ने पैदल जा रहे व्यक्ति से लूटपाट करने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटा गया पर्स, ईयरफोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अभिषेक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमित भंडारी, आकाश और आरिफ के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि मदर डेयरी फ्लाईओवर के पास कपिल कुमार नाम के युवक के साथ लूटपाट हुई थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात में इस्तेमाल बाइक की पहचान हो गई, जिसके आधार पर पुलिस वारदात में शामिल 3 आरोपियों तक पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से लूटा गया वॉलेट, ईयरफोन और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है। गांधीनगर थाना पुलिस की टीम ने इलाके में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से छीना गया फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद हुई है। शाहदरा जिला के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान जाहिद और उमर के तौर पर हुई है।
गांधीनगर के पुस्ता रोड पर एक युवक का 2 स्कूटी सवार बदमाश ने आईफोन छीन लिया था। इस मामले में शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की गई और 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर वारदात में इस्तेमाल स्कूटी की पहचान हो गई। पुलिस की टीम जब स्कूटी मालिक तक पहुंची तो उसने बताया कि उसका साथी जाहिद उसकी स्कूटी लेकर गया था। इसके बाद पुलिस ने जाहिद को गिरफ्तार कर लिया। जाहिद के पास से छीना गया फोन बरामद हुआ है। जाहिद ने बताया कि उसने अपने साथी उमर के साथ मिलकर स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी किए हैं। वहीं आपके बाद कांग्रेस ने भी महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया है। इस पर जब पूर्वी दिल्ली की महिलाओं से बात की गई तो उनका कहना था कि चुनाव के समय सभी पार्टियां ऐसे वादे करती हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये वादे अक्सर भूल जाते हैं। एक महिला ने कहा, पार्टी चाहे कोई भी हो, इनका मकसद सिर्फ वोट बटोरना है। ये सिर्फ चुनावी समय में महिलाओं को याद करते हैं, बाद में कोई भी ध्यान नहीं देता। महिलाओं का मानना है कि उन्हें मुफ्त की राशि नहीं बल्कि रोजगार, महंगाई कम करने और उनकी आवश्यक समस्याओं का समाधान चाहिए ताकि वे अपना जीवन बेहतर बना सके। किस लेके हम करेंगे क्या? हमारे बच्चों को जॉब दिलाए? ये बेरोजगारी तो फैला रहे हैं ना। पैसे बांट के हाथ का पढ़ लिख के बैठे, उन्हें रोजगारी दे बच्चों को। हमें पैसे तो चाहिए ही नहीं, हमारे बच्चों को रोजी रोजगार चाहिए। जो पढ़ लिख के बैठे बेरोजगार, उनको रोजी रोटी चाहिए। न 2100 चाहिए न 2000 चाहिए। 2100 रुपये चाहिए ना, हमें कोई 1000 रुपये चाहिए। सिर्फ काम चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें। नहीं, हमें कोई सहायता की जरूरत नहीं है। बच्चे कमाने के लिए रोजगार मिल जाएगा तो हमें वही सहायता है, हमें किसी को कोई पैसा नहीं चाहिए। नहीं, सरकार कोई भी आए उससे हमें नहीं है, केवल हमें रोजगार से मतलब है। बीजेपी आए, हमें सरकार वो भी दे हमें रोजगार, तो हमें रोजगार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए पैसा, किसी भी सरकार से कोई पैसा नहीं चाहिए। हमें तो अभी 5 साल पहले बोला था 1000 रुपये देंगे, 1000 रुपये का 1 रुपया नहीं आया, अभी हमें मिला है। अब बोल रहे 2100 रुपये, हमें उसका भी उम्मीद नहीं है वो देगी। जब वो 1000 रुपये नहीं दे पाई तो 2100 रुपये हमें क्या देगी वो? 2100 रुपये के नाम पे लालच दे देती है, हमें गंदा पानी पिला रही है, प्रदूषण दे रही है हमें तो और कुछ दे नहीं रही है। कुछ नहीं देगी, कांग्रेस भी नहीं देगी, ना आम आदमी पार्टी। हम तो गरीब आदमी है, कमाना और खाना है अपना। सुबह उठते हैं भैया, कमाने के लिए चलते हैं, मिलता है तो सुबह रात को खा लेते हैं, उठते हैं फिर सुबह भूखे, फिर कमाने के लिए निकल जाते हैं। रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ है, करवाया, हमसे आधार कार्ड ले लिया, वोटर ID ले लिया, हमारी लेके रख ली है और हमें कुछ दिया ही ना कोई प्रूफ दे रहे हैं कि भाई हाँ तुम्हारे खाते में ये आएगा, और ना हमसे यूँ मांग रहे कि भाई अपना आधार कार्ड नंबर दो, या आधार कार्ड ले रहे हैं, हमारा पहचान पत्र ले रहे हैं, लेकिन हमारे बैंक की कोई ID नहीं ले रहे कि हमारे बैंक में आएगा किस मुद्दत पे। हाँ, किस में आएगा? अब कैश तो हमें देंगे नहीं वो लोग, बैंक में लेंगे, लेकिन बैंक की कोई चीज़ ही नहीं ले रहे, सिर्फ वोटर ID ले रहे ताकि ये पता चल जाए कि हाँ ये लोग वोट देते हैं। रुपया नहीं चाहिए ना, हमें 2000 रुपये चाहिए। हमारे बच्चों का रोजगारी चाहिए। बच्चे हमारे पढ़ लिख कर बैठे हैं, बिल्कुल भी हमारी तरफ गरीब लोगों को बिल्कुल भी कोई मदद नहीं दी जाती। ये सरकार जब बनने में आती है, जब कहती है मैं ये देंगे वो देंगे, कोई कुछ भी नहीं है। महंगाई इतनी कर रखी है कि हम लोग बहुत परेशान है। मेहनत रोजगारी के लिए ठोकरे खा रहे, किसी को नौकरी नहीं है, जाए कहाँ है? बच्चे पढ़ पढ़ के सारे घर में बैठे डोल रहे हैं। क्यों मिलेगी? हमें वो चाहिए ही नहीं है। बच्चों को रोजगारी दे दो, कम से कम सैलरी तो मिले महीने की, इससे हमारे क्या होगा? कोई कुछ नहीं देता। जब इलेक्शन आते हैं सब ऐसे कहते हैं और ऐसे करते हैं, कोई देते नहीं है, फिर बाद में तो पीठ दिखा के भाग जाते हैं। पूर्वी दिल्ली की विधानसभा विश्वास नगर से बीजेपी प्रत्याशी OP शर्मा के खिलाफ एक विवादित पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि मोदी से बैर नहीं, OP शर्मा तेरी खैर नहीं, इस बार नोटा। इस पर OP शर्मा ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्हें ऐसे पोस्टरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, मैंने अपने क्षेत्र में काम किया है और जो बाकी पोस्टर हैं उन्हें भी दीवारों पर लगा दिया जाए। वहीं जब विश्वासनगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सिंगला से इस पोस्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि OP शर्मा के कर्म ही ऐसे हैं जिससे उनके ही लोग नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। दीपक ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी इस तरह के काम नहीं करती और सवाल के जवाब में मोदी के बारे में कहा कि वह हमारे विरोधी हैं, लेकिन ये पोस्टर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया हो सकता है। देखिए, राजनीति में पोस्टर लगते रहते हैं, ये एक सामान्य वो है, लेकिन आज जो पोस्टर लगा है उसकी भाषा शैली आखरती है। तो जो व्यक्ति मोदी से प्रेम करेगा वो मोदी के चाहने वालों से ये कहे कि तेरी खैर नहीं, तो ये तो विरोधाभासी है।
इस विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र में मैंने अपने कार्यकाल में, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों से, उनकी सहायता से 8,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हमारी विधानसभा में हुए हैं, जो हिंदुस्तान की किसी भी विधानसभा का आज तक का इतिहास है। इस विषय में मेरा ये कहना है, केजरीवाल जी का 8वीं फेल जो कैंडिडेट है, उससे हम यही अपेक्षा करते हैं। देखिए, मेरे को अभी किसी ने बताया, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो सुबह से कैंपेन में लगा हुआ था। मुझे तो अभी मैंने किसी बल्कि मंगवाया, मैंने मुझे फ़ोटो तो भेजो क्या लगाए, तो लगाए और जैसा उनके हालात है, जैसे उनकी बदतमीज़ी है, गाली गलौज करते हैं, मतलब पब्लिक से करते हैं, जनता से करते हैं, जो उनके ऑफिसर है उससे गाली गलौज करते हैं। तो वो आदमी के खिलाफ तो ऐसा कुछ होना ही था। जनता बहुत त्रस्त है। और आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आप जागृति में जाके पूछो, वो लोग बताएंगे। आप अशोकनगर में जाके पूछो, वो लोग बताएंगे। आप वहाँ की जनता से जाके पूछो, वो दुखी है, वो त्रस्त है, और कोई काम कराने नहीं जाते तो उनसे बदतमीजी अलग से करते हैं। उन्होंने इतना 12 साल में हमारी विश्वास विधानसभा में ऐसा हाल कर दिया है। उन्होंने यहाँ पे लोगों की सुनी नहीं है, और उन्होंने पता नहीं पढ़ाई कहाँ से की, किस उनका टीचर ने उनको सीख सही से नहीं दी या उनको सीख सही से नहीं मिली। उनके इतने बदतमीजी, आप उनसे बात कर रहे थे कि शायद आप भी 2 सवाल ज़्यादा पूछ लेंगे तो शायद आपको गाली दे दें, ऐसे उनके हालात हैं। आज वो गाली गलौज देने में, और वैसे भी उनका तो शाम को ठीक हो जाते हैं, वो फिट हो जाते हैं, वो तो उनका सिस्टम बड़ा अलग है, तो आप लोग समझ सकते हैं। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी और झिलमिल अंडरपास इलाके में सड़कों की जर्जर हालत से वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गीता कॉलोनी के कई ब्लॉक में सड़कों की स्थिति खराब हो गई है, जिनका मरम्मत का काम कई बार शिकायतों के बावजूद पूरा नहीं हो पाया। शीशे वाले मंदिर के पास की आधी सड़क लगभग 1 साल पहले खोदी गई थी, लेकिन अब तक उसे दोबारा नहीं बनाया गया है, जिससे लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। वहीं झिलमिल अंडरपास की सड़क की हालत भी बेहद खराब हो गई है। यहाँ बारिश के दिनों में पानी का जमा होना और गंदगी फैलना आम बात हो गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चुनाव करीब हैं, लेकिन सड़क मरम्मत के मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रॉब्लम इतने टाइम से ये सड़क ऐसे ही टूटी पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ आके बातें ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वादे कर जाते हैं, आज हो रहा है, कल हो रहा है। मेरे ख्याल से पिछले बारिशें भी निकल गई, सब कुछ निकल गया, लोग गिरे भी काफ़ी, मगर किसी को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो आधी सड़क बनी हुई है, आधी छोड़ दी गई है, क्या प्रॉब्लम क्या लगता है? अब पता नहीं, शायद उधर वालों से कोई दुश्मनी है। अब ये समझ में नहीं आया कि यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक तो चलो मंदिर की वजह से बना दिया इन्होंने, मगर इनको ये सोचना चाहिए आगे भी लोग रहते हैं, उनको भी परेशानी होगी, कोई सुनने वाला नहीं है। हाल फिलहाल में बारिश में पानी भी भर जाता है यहाँ, बहुत कुछ होता था, सीवर का पानी भी बाहर आया है, क्योंकि सीवरेज ब्लॉक हो जाएंगे तो पानी बाहर आएगा। गंदा पानी भी आता था, ये पानी भी आता था। इसका मतलब हल करना चाहिए, कोई सरकार सब चोर है, ये देखा काम नहीं होता, कोई सब पेड़ भरने आप रहा है। कितने टाइम से टूटी हुई सड़क है ये तो हो गए 6-7 महीने हो गए। सीवर भी आता है, बारिश के भी आता है, कोई रास्ता नहीं निकलने का पानी। कम से कम ये होली के बाद 1 महीने बाद ये सड़क बेकार हो गई है। ए ब्लॉक में 15 में पड़ता है, 15 ब्लॉक है, और इसमें कीचड़ सीवर का पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, और लोग बाग इसमें गिर जाते हैं, मोबाइल भी गिरे, कई बार इसमें गिरे हैं, गंदा पानी निकलता है इसमें। और नहीं खोदा गया था ये बनाने के लिए, और जब से कोई सुनाई है नहीं है, यहाँ नवक नेता आ चुके, कोई बनवा नहीं रहा है यहाँ पे। ये बनी थी, होली मिलन था यहाँ पे मंदिर पे, जब बनी थी, और होली के वजह से बन गई। जब होली थी ना मिलन यहाँ पे, जब सड़क बनी थी, उसके बाद ये छेड़ दी है, उसके बाद फिर कोई काम आगे बढ़ा ही नहीं है। पानी तो इतना भरा रहता है, जो मशीन आती है खींचने वाली, वो खींच के ले जाती है पानी। सीवर का पानी निकलता है, इसमें गंदा संदा पानी निकलता है। गिर जाते, कई बारी मोबाइल गिर गए, और कई बारी टक्कर लग गई, और घोंटू टूट गए उनके। जैसे पानी भर जाता ना, तो पानी में तो कोई निकलता नहीं, फिर घूम के जाता है निकल के। 20 साल हो गए, इतनी बना के इन्होंने 1 साल पहले छोड़ दी। उसके बाद यहाँ रोज पानी भरता था, रोज गड्ढे होते, कई लोग चोट खा गए, कईयों के मोबाइल गिर गए, कईयों को नुकसान हुआ, कोई स्कूटर से रोज लोग गिरते हैं। मैडम वजह तो हमें खुद समझ नहीं आती। इसका उद्घाटन भी हो चुका है, वहाँ बोर्ड भी लग गया है 2 महीने पहले, तब भी समझ नहीं। हम तो रोज फ़ोन करके थक चुके हैं कि ये सड़क बनती नहीं। मैडम बस इतने से टुकड़े से ही दिक्कत है। ये भी हमारे पड़ोसी हैं, ये वहाँ से वहाँ तक इतना सा टुकड़ा है, और ये देखो आप जिस पे खड़े हो, ये देखो, ये बनी हुई है,
गलियां बनी हुई हैं, ये मेन रोड है। मुझे लोग दूर दूर से पूछते हैं, मेरा लक्ष्मी नगर में ऑफिस है, वहाँ लोग पूछते हैं कि आप लोग ये सड़क क्यों नहीं बनवाते। ये सड़क 95 में बनी थी, उसके बाद नहीं बनी। मुझे लग रहा कई बार टेंडर हो चुका होगा, कई बार हो चुका होगा, अभी तक 95 से अभी तक नहीं बनी। अब हमें नहीं पता कितनी बार ये कागज में बनाई गई है। शाहदरा नॉर्थ जोन में अतिक्रमण मुक्तिकरण अभियान के तहत एमसीडी की जर्नल ब्रांच ने स्वास्थ्य विभाग, ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है। यह अभियान रोहताश नगर में चलाया गया, जहां करीब 4 किलोमीटर तक फैले अस्थायी अतिक्रमण और अस्थायी पार्किंग को हटाया गया। स्थानीय लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए इस अभियान के दौरान सख्त कदम उठाए गए। एमसीडी अधिकारियों ने साफ किया है कि इस इलाके में दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारी और पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। शाहदरा नॉर्थ जोन में ऐसे अभियान लगातार होते रहते हैं ताकि क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। प्रीत विहार इलाका जो अपनी पौष पहचान के लिए जाना जाता है, वहां दुकानदारों को लंबे समय से सीवर ओवरफ्लो और सफाई से संबंधित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पृथ्वीराज स्थित मार्केट में सीवर का पानी बहता रहता है, जिसके कारण दुकानदारों और ग्राहकों को काफी दिक्कत हो रही है। दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने कई बार इस समस्या की शिकायत की है, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। इसके अलावा मार्केट के पास बने पब्लिक टॉयलेट की सफाई भी नहीं की जाती है, जिससे बदबू और गंदगी फैलती है। दुकानदारों का कहना है कि कई बार उन्होंने कर्मचारियों से सफाई की मांग की है, लेकिन कोई भी सुधार नहीं हुआ है, जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर सीवरेज प्रॉब्लम है, वॉशरूम बनाए हुए हैं जो इतने बेकार हैं, यहाँ से गुजरना मुश्किल है, दुकानों पे आना जाना कोई नहीं कर सकता, यही सारी दिक्कतें हैं। सीवर की क्या कंडीशन है यहाँ? सीवर के आप देखिए सारे भरे पड़े हैं अभी भी, और शाम को आएंगे तो जब वो फ्लो होता है तो बाहर आ जाता है सारा गंद। हाँ, अपने आप ही कराते हैं, जब थोड़ा बहुत कभी होता है, जब नहीं बैठा जाता दुकानों पे तो फिर अपने आप पैसे दे के करवाते हैं, लेकिन वो तो ऊपर से हो जाता है, अंदर से थोड़ी करते हैं। और यहाँ पे सीवरेजेस शुरू से ही ब्लॉक्ड हैं और ब्लॉकेज की वजह से वो सारा बैक मारता है, और जब बैक मारता है तो इतना स्मेली होता है, इतना ज़्यादा स्मेल करता है कि कोई इसका मतलब बैठना तो मतलब यहाँ से निकलना भी पसंद नहीं करता। कस्टमर आते ही नहीं, कस्टमर हमें ही सुना के जाते हैं कि आप साफ़ क्यों नहीं कराते, आप इसका ध्यान क्यों नहीं रखते। हम ध्यान क्या करेंगे इसका, मतलब ये सीवर जोन सा है, इसको हम कैसे खुलवा सकते हैं? इसको खुलवाने का हमारा कोई तरीका ही नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्राइवेट कर भी लोगे, वो एक दिन खोल देगा, दूसरे दिन फिर ब्लॉक्ड होता है। आगे बोलते हैं, आगे कोई सुनवाई नहीं है। जो एमसीडी है वो कहते हैं कि ये जोन सा पीछे से ब्लॉकेज है, हम यहाँ सफाई करते हैं, लेकिन वो पानी की निकासी नहीं है। अब ये तो काउंसलर जाने, और ये नई डालने की 100% रिक्वायरमेंट है। ये तो पिछले 35-40 साल पुरानी अगर जो डली हुई है, नया तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे ये सीवर जाम रहता है, कंटिन्यू जाम है, सफाई कभी नहीं होती है। सफाई आते हैं ऊपर से करके चले जाते हैं। रेगुलर बेसिस पे आते हैं या नहीं? रेगुलर बेसिस कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते। ठीक है, आते हैं लेकिन ज़रूर, लेकिन सफाई होती नहीं। उनकी गलती भी नहीं है। मेन तो सफाई की जो यहाँ का ना निगम पार्षद ध्यान देता है, ना यहाँ का विधायक ध्यान देता है। क्या वजह क्या है? वजह ये है कि ये सोचते हैं कि यहाँ का वोट नहीं है, मार्केट का वोट नहीं है, इसलिए इनकी सफाई नहीं होती है। तो क्या? ना इनके विधायक सुनते हैं, ना ये जो अभी है निगम पार्षद वो भी नहीं सुनते। इनको नोटिस दे दे के मार्केट वाला थक चुके हैं। आज तक इनका कोई सीवर साफ नहीं है। यहाँ से देखो नाला जाम है पूरी, ये मेन नाला है, जाम है। आदमी आएगा, पेशाब करेगा, इसी पे लैट्रिन करेगा, बाथरूम करेगा, पैर में लगेगा उसे। पाइपलाइन डालने की जरूरत है भी नहीं? पाइपलाइन तो बगैर डले तो कोई उपाय ही नहीं है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।